नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। भारत को गाँव का देश कहा गया है और जब गाँव आत्मनिर्भर होंगे तभी देश के विकास की भी परिकल्पना की जा सकती है। इसी भावना एवं उद्देश्य को लेकर गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान के वैज्ञानिक रुद्रप्रयाग से सटे बरसू गांव पहुंचे। मूलभूत आवश्यकता की कमी के चलते पलायन के दंश झेल चुके बरसू गांव को अब रिवर्स पलायन के रूप में स्थापित करने के भी प्रयास होने लगे हैं। जीवी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान के निदेशक डॉक्टर सुनील नौटियाल के नेतृत्व में संस्थान के करीब आधा दर्जन वैज्ञानिकों ने बरसू गांव में भविष्य की संभावनाओं को तलाशा। गांव में वर्षों से खेती और बागवानी में जुटे प्रगतिशील किसान विजय सेमवाल के कार्यों का संज्ञान लेते हुए वैज्ञानिक दल ने गांव का दौरा किया। हालांकि संस्थान यहां विकास का वो सरकारी ढांचा तो तैयार नहीं कर सकता जो बड़ा बजट खर्च कर किया जा सकता है, किंतु पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन कर गांव के लोगों को समेकित विकास से जोड़ते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहतर कार्य कर सकता है। जीवी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान के निदेशक ने बताया कि ग्रामीणों के सुझाव, मांग और ज़रूरतों के अनुसार यहां वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य किए जा सकते हैं। बरसू गांव में आजीविका प्रबंधन के पर्याप्त साधन हैं। हमारे वैज्ञानिक गांव में मौजूद एवं जुटाए जाने वाले संसाधनों का गहन अध्ययन करेंगे ताकि यहाँ की आर्थिकी में सुधार किया जा सके। हम समेकित विकास पर कार्य करते हुए संसाधनों के दस्तावेज तैयार करेंगे। यहाँ जड़ी बूटी का कैसे उत्पादन किया जा सके, इसकी संभावनाएं तलाशी जाएंगी। यह क्षेत्र बहुमूल्य जड़ी बूटी का भंडारण कर सकता है। गांव की कृषि भूमि समतल है। ग्राउंड वाटर रिसाइकिल का अच्छा उपयोग हो सकता है। इसलिए बरसू गांव को एक मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जा सकता है ताकि लोग यहां से कार्य करने के वैज्ञानिक तरीके सीखें। वैज्ञानिकों का यह भी सुझाव है कि बरसू गांव में रूरल टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की जाए। इसलिए संस्थान यहां उक्त सेंटर की स्थापना करने की दिशा में भी सार्थक पहल करेगा। इससे पहले ग्राम पंचायत की ओर से जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों द्वारा वैज्ञानिक दल का ढोल दमाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया और अपेक्षा की गई कि जीवी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान गांव को नई दिशा और दशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। आपने बहुत अच्छा बोला यहाँ पर और आपने वादा भी कर दिया कि मैं इस गांव को एडॉप्ट करूंगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी सर ने भी बहुत अच्छा किया, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। हमारे सर श्रीनगर यूनिट के अधीक्षक, आपने भी बहुत अच्छा सहयोग यहाँ पर किया और मेरी ग्राम पंचायत में आपने हमारा अनुरोध स्वीकार किया, आपको भी तहे दिल से धन्यवाद। का क्षण है। जैसे हम जानते ही हैं, हमारा बरसू गांव हम सभी का पैतृक गांव है। हमें खुशी है इस गांव के श्री डॉक्टर नौटियाल जी हमारे ससुर जी हैं, नाम नहीं ले सकते हैं। रुद्रप्रयाग किसान ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड किसान मैं इसको कहूँगा। ऐसे हमारे डॉक्टर सुनील नौटियाल जी आज यहाँ पे आए हैं, हमारा उत्साहवर्धन करने आए हैं और इन सभी लोगों को देख के हमें और भी शक्ति मिली है काम करने की और इनसे मिलकर हम अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट में शून्य से शुरू किया, तब यहाँ पे काफ़ी बड़ी दिक्कतें थी। माइक ऊपर करो। पानी की दिक्कतें थी और पानी जो है कि पाइप में कभी कभी आता था, कभी नहीं आता था, तो उसे भी हमने जो है रेगुलर मेंटेन किया। तापमान मुझे नहीं लगता हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, देख लीजिए पहले यहाँ का कभी आपने सुना होगा कि कभी बर्फ गिरती होगी या नहीं गिरती होगी।
गिरती थी? गिरी एक दफे गिरी बराबर। एक दफे गिरी थी। कब गिरी थी? बहुत पहले गिरी। बहुत पहले गिरी। 64 में। पंखे क्या उसके तो नहीं थी। पंखा अब आज हमें जो है पंखे सरकार की तरफ जाएंगी जड़ी बूटियाँ, जैसे कुनियाल सर ने कहा कि जंगली जानवर हैं, उनसे हमारी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो कौन सी फसलें ऐसी हैं, कौन सी प्रजातियाँ ऐसी हैं जिनको लगा करके अगर हम देखें अखिलेश हेमाल जी पुष्प भेंट करेंगे श्री नौटाल जी को। आगे आगे फोटो के थोड़ा बराबर करो। सबसे बड़ो संस्थान से भारत में हमारो और हमारो हेडक्वार्टर से अल्मोड़ा में और ये कछिन 6 केंद्र बड़ा बड़ा केंद्र। एक से लद्दाख में, दूसरो से श्रीनगर में जहाँ हमारा जो हेड साहब है, तीसरो जो हमारो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में, चौथो जो हमारो सिक्किम में गंगटोक में, और पांचवो जो हमारो ईटानगर में जहाँ हमारा लोधी साहब है। और हमारा संस्थान को उद्देश्य है जो पहले उद्देश्य है डॉक्टर साहब चलेगा हिंद गढ़वाली जरूर सर। अच्छा, पहला जो उद्देश्य है वो है कि हमें इस हिमालय क्षेत्र में अभी 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और 11 राज्य हमारे जो 7 राज्य उत्तर पूर्व में, सिक्किम है और हिमाचल और उत्तराखंड, 11 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में हम कार्य करते हैं। तो पहले और भारत में भी करते हैं और जगह भी करते हैं। तो पहला उद्देश्य हमारा यह है कि यहाँ के जो पर्यावरण का गहन अध्ययन करना साधारण रूप से, और दूसरा उद्देश्य क्या है, आपने बड़ी खुशी वाली सुनी थे, दूसरा उद्देश्य क्या है कि जो यहाँ का लोग है ना उनको परंपरागत ज्ञान का पिछने को विज्ञान ढूंढना, और वे परंपरागत ज्ञान थे जो मुख्य विज्ञान आज को मुख्य विज्ञान वहां में इंजेक्ट करने का भीतर डाल, और तब जो कुछ ज्वलंत प्रश्न हैं जो आज तक हम तक उत्तर नहीं मिल सकी उनको उत्तर वैज्ञानिक बतेली, और आप भी पता चली बोलो कि के तरह का वैज्ञानिक हमारे दगड़ा है, विश्व स्तरीय वैज्ञानिक हैं पर धरातल पर। तो सबसे बड़ी बात मैंने एक में तक करके बोल छो कि उड़ने से भाई था उड़ना कि जब कभी भामा होने जरूरत पड़ी तो चोट ना लगे, है ना, भामा होने जरूरत पड़ी तो चोट ना लगे। ये हिसाब से अब तरह खाना जो वही करी सब, चाहे कुनियाल साहब सिंह, डॉक्टर भट्ट सिंह, डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, डॉक्टर जुगरान सिंह, डॉक्टर लोधी साहब सिंह, डॉक्टर तरफदार साहब सिंह, डॉक्टर सुमित सिंह, यू देखिए आपने कि के हिसाब से पर बात करना है ना, ताकि देखिए आप थे कि सब धरातल की बात सुनते ना, और जब तक धरातल की बात हम निकल ना तब तक हम अपने क्षेत्र अपने देश की बात कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहली धरातल की बात, और धीरे धीरे वो चीज़ से अग्नि बढ़ना कार्य जिनका कि ये अथक प्रयास था कि जिन्होंने पढ़ा विजय के बारे में और तब जाके बोला कि एक ऐसा गांव है, आपको पता है उस गांव के बारे में, तो मैंने कहा हाँ वो गांव के बारे में मुझे पता है। मैं कुछ अपनी भावनाओं को व्यक्त करूंगा, पर समय हमारे पास बहुत है, मुझे लगता है कि आप पूरा समय। And good morning to all of you. My name is कल्पना रौतेला. I'm a research scholar. मेरा नाम कल्पना रौतेला है। मैं जीबी पंत संस्थान से PhD कर रही हूँ और एक शोध छात्रा हूँ। मैं आज की एक दिवसीय कार्यशाला में आप सभी का जीबी पंत संस्थान की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन सेशन के बाद अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर JC कुनियाल सर से अनुरोध करना चाहूँगी कि वे हम सभी को क्लाइमेट चेंज और एडेप्टेशन स्ट्रेटजी से रिलेटेड जानकारी से अवगत कराएं। सर बरसू गांव का विजिट हुआ तो क्या किन चीज़ों की प्रायोरिटीज गांव को देखकर आपने की, और विजिट में क्या क्या चीज़ें ऐसी हुई जिसके कुछ परिणाम निकले? हाँ, बरसू गांव की प्रायोरिटी को हम तब समझे जब हमें इसकी एक तो महत्वपूर्ण जो ये घटक है इसके उसको पता चला। दूसरा ये इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी पता चला कि बरसू गांव को लोगों ने छोड़ दिया था। जब बरसू गांव को लोगों ने छोड़ा तो एक लड़के ने यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज किया और उसने ये करके दिखाया कि यहाँ पर आजीविका प्रबंधन और आजीविका बढ़ाने के पर्याप्त साधन है अगर हम अपना पूरे समर्पण भाव से कार्य करें। जब उसने ये कार्य करके दिखाया और हमारे संज्ञान में ये बात आई तो हमने सोचा हम इस गांव को वैज्ञानिक तरीके से कैसे इसमें कार्य कर सकते हैं। अडॉप्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से यहाँ की जो
संसाधन हैं उनका अध्ययन करके और उन संसाधनों की देखें कि क्या गुणवत्ता है और किस तरह से वो संसाधन हमारी आर्थिकी में सुधार कर सकते हैं, उनमें वैल्यू एडिशन करके, गुणवत्ता में सुधार करके। तो वो सब चीज़ों को के मद्देनज़र हम इस गांव के समेकित विकास पे कार्य करेंगे। एक दूसरे यहाँ के जो संसाधन है उनका एक डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, संसाधन हमारे पास क्या है, कहाँ उपलब्ध हैं और उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ है, उसको कहाँ कहाँ पर लोग चाहते हैं कि हमको मिले। और तीसरा हमने देखना है कि वो संसाधनों का फ्लो किस तरह से हो रहा है, जो सोर्स से लेकर के और जो एंड यूजर तक। तो उसका एक पूरा पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करके वो संसाधनों का पोटेंशियल को देख करके हम जानेंगे कि इस संसाधन को यहाँ पर यूज़ करके यहाँ तक का हम आर्थिकी को सुधार कर सकते हैं। लेकिन ये संपूर्ण आर्थिकी का सुधार तो होगा नहीं। जब हमारे पास ये पूरी पिक्चर आ जाएगी तब हम देखेंगे कि यहाँ पर हम बाहर से और क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तब हम तलाशेंगे इसमें जड़ी बूटियों का कैसे यहाँ पर उत्पादन कर सकते हैं। ये क्षेत्र में समझता हूँ बहुमूल्य जड़ी बूटियों के लिए एक भंडारण का कार्य कर सकता है। क्यों कर सकता है? एक तो हमारी कृषि भूमि यहाँ पर बहुत समतल है, जितना पानी हम बरसता है वो कृषि भूमि उसको अवशोषित कर लेती है, ढलान कम है, तो इसका ग्राउंड वाटर रिसाइकलिंग का बहुत बढ़िया यहाँ पर हो सकता है। उस ग्राउंड वाटर का पोटेंशियल भी हम उसको देखेंगे। जड़ी बूटियों को हमने देखे कि खास करके जड़ी बूटियाँ जैसे एस्पेरेगस हो गया, जेंथोजाइलम हो गया, बर्बेरिस अरिस्टाटा हो गया, ये साइंटिफिक नेम में बता रहा हूँ, जैसे टिमरू हो गया और एस्पेरेगस इसबगोल हो गया और ये क्या कहते हैं बर्बेरिस ही बोलते हैं इसको, किलमोड़ा और जो दारू हल्दी है, वो सब चीज़ों की यहाँ पर अपार संभावना है। उनको हम यहाँ पर अगर कृषिकरण में उनको लाए, उसकी खेती शुरू करें तो यहाँ की आर्थिकी को सुधार कर सकता है। दूसरा क्या होगा, अगर हम अपनी परंपरागत खेती की तरफ जाएं बहुत ज़्यादा या सब्जी उत्पादन की तरफ जाएं, समस्या क्या हो रही है उससे भी आर्थिकी बढ़ सकती है। लेकिन उसमें खतरा क्या है कि वन्य जीवों का उस पर आक्रमण बहुत जल्दी होता है। तो क्या हुआ, हमारी आर्थिकी को अप्रत्यक्ष रूप में प्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो हम चाहते हैं कि जो ऐसी जड़ी बूटियाँ लगाई जाए जिनको कि वन्य जीव प्रभावित या हानि नहीं पहुँचाते, तो क्या होगा, हमारी उससे आर्थिकी सुदृढ़ होगी और यहाँ एक जड़ी बूटियों का एक भंडारण शुरू हो जाएगा। तीसरा हमने क्या करना, जैसे हमारे वैज्ञानिकों ने बताया, इसका मूल्य श्रृंखला अध्ययन करना, वैल्यू चेन एनालिसिस, कि वो जड़ी बूटियाँ अगर होती हैं तो उसको खरीदने वाला कौन होगा, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। और इनके लिए बाई बैक पॉलिसी, मतलब जो उत्पादन कर रहे हैं उसका हम इंश्योर करेंगे कि उसका खरीदारी भी हो। तो बाई बैक पॉलिसी के तहत इस पर कार्य करेंगे। इन सब को तो करेंगे ही करेंगे, जैसे मेरे वैज्ञानिकों ने बोला, क्योंकि मेरे वैज्ञानिक अपने क्षेत्र के बहुत दक्ष वैज्ञानिक हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे वैज्ञानिकों ने जैसे बताया कि यहाँ पर एक रूरल टेक्नोलॉजी सेंटर वो खोलेंगे, उसको बोलते हैं ग्रामीण तकनीकी केंद्र। वो खोलेंगे तो उस तकनीकी केंद्र में बहुत अपार संभावना है। एक तो जो रिसोर्स का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाना, दूसरा यहाँ पर ऐसी जो हथकरघा से संबंधित जो भी हम कुछ बना सकते हैं और उसको मार्केट में बेच सकते हैं, लोकल इकोनॉमी में उसका योगदान हो सकता है। तो रूरल टेक्नोलॉजी सेंटर में मुझे लगता है एक बार बन गया तो वो केवल बरसू गांव ही नहीं, हमारी बरसू ग्राम पंचायत ही नहीं जिसमें ग्वाड़, औण, जयमंडी आते हैं, यही नहीं बल्कि ये हमारा पीड़ा, हमारा ग्वेफड़, खेड़ी, चिनग्वाड़, ग्वाड़, बीरों और ये तरपा बोठा, यहाँ तक के सारे जो गांव इस क्लस्टर में आते हैं, लोली तक, वो गांव के लिए एक मॉडल यहाँ पर बन सकता है। और जब मॉडल बन जाएगा तो और गाँव के लोग उसको अडॉप्ट करेंगे, उसको लेंगे, अपने अपने गाँव में क्रियान्वित करेंगे। क्रियान्वित करने में क्या होगा, 1 to 1 कॉपी नहीं हो सकता है। वहाँ की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उस तकनीकी में, उस तंत्र में क्या सुधार करना, वो हमारे वैज्ञानिक भी बताएंगे। धीरे धीरे इसका प्रचार और प्रसार हम करेंगे। सर, आज बरसू गांव में आप आए हैं, तो क्या पूरी योजना रहेगी इस गांव में आने की और क्या अभी जो कार्यक्रम में फाइनल हुआ है? देखिए, बरसू गांव में आने का मेन प्रयोजन ये है कि हम एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट जो है पूरे इंडियन हिमालयन रीजन में चला रहे हैं। और उसके तहत मैंने ये सोचा है कि एज ए कोऑर्डिनेटर ऑफ दैट प्रोजेक्ट, जो कि इन हाउस प्रोजेक्ट है, इंस्टीट्यूट का प्रोजेक्ट है, कि यहाँ के परिवेश को दिमाग में ले करके जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है हम कर सकते हैं कि जिसकी वजह से जो है कि अगर तापमान बढ़ता भी है तो गांव के जो लोग हैं अपना जीवन यापन या एंटरप्राइज जो लाइवलीहुड ऑप्शंस हैं उनको बरकरार कैसे रख सकते हैं।
और वो कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। तो पहले तो हम जो है उनका प्राइमरी एक अध्ययन करेंगे और उसके बाद फिर हम ये सजेस्ट करेंगे कि अपने और जो डिविजन्स हैं उनको कि कौन कौन सी चीज़ें जो है हम यहाँ पर जो है प्रमोट कर सकते हैं, जिससे कि फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी और साथ में इनकम के साथ में उनके जो लाइवलीहुड ऑप्शंस हैं वो भी जो है मल्टीफोल्ड जो है इंक्रीज़ होंगे।